हमारे आज के अगले मेहमान मुल्क के एक मायनाज गुलकार हैं जिन्हें नुमाया शोहरत सूफियाना कलाम और फिल्मी गीतों के अलावा मिली नगमों और फौज के लिए गाए हुए नगमों से मिली। वो कम उम्री में सदारती अवार्ड हासिल करने वाले पाकिस्तान के वाहिद गुलकार हैं। तशरीफ लाते हैं आदिल बर्की। तशरीफ रखेंगे जी। क्या बात है, इतनी धमाकेदार एंट्री मेरे शो पे पहली मर्तबा आपने दिया। पिज़्ज़ा क्या हाल चाल है? बहुत मुबारक हो इतना कामयाब शो करने की। मैं मुल्क से बाहर था और रात में शोज़ होते थे और सुबह मैं देखता था शिकागो में, तो बहुत दफ़ा तुम्हारा प्रोग्राम चलता था। और शिकागो में कैसे देखा जाता था? जो पॉपुलर शोज़ हैं ना, उन्हें होटल मैनेजमेंट रिकॉर्ड करके रखती होगी और वो फिर चलाती है, और हम तो पाकिस्तानी चैनल और बेस्ट प्रोग्राम कमरे में सेलेक्ट करके देखते हैं ना। अच्छा, तो मैं आपसे इसलिए पूछना चाही थी कि जितने भी देखने वाले मुल्क से बाहर भी हमारे दे आर वेरी वेल अवेयर, डोंट वरी, सब लोगों को सब पता है और हर चीज़ दुनिया भर में मुयस्सर है। सबको सब कुछ बताए तो हम किसी को कुछ ना बताएं। नहीं, आप सब कुछ बता दें। आज शो च दो फिजा आ गई हैं। कैसे? तुसी भी फिजा, वो भी फिजा। क्या बात है? ओथे शर्म ते ओथे हैया। अदील भाई मरहबा मरहबा। परा खसमा नु खा। तू भी घर जाके ना नहा के आ। चाचा अदील भाई को कह रहे हैं मरहबा मरहबा, हम आपको कहते हैं मर भी जा मर भी जा। चाचा हाँ जी, अगो कही था जी। अच्छा वाना आजकल क्या हो रहा है, जरा बताएं अपनी मसरूफियात के बारे में। ड्रामेबाजी। एग्जैक्टली, तो लिख दी गई है हमारे लिए, करनी है। और क्या करना है हमने, वही करना है हमने। वही तो कहाँ आजकल पाई जा रही हैं, कौन कौन से सेट्स हैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी? मैं दो प्रोजेक्ट्स जो हैं कर रही हूँ, वो दोनों ही बाय चांस आई ड्रीम्स के लिए कर रही हूँ, और एक फिल्म कर रही हूँ जो पीसेस में शूट हो रही है बिकॉज इट्स ऑन पॉलिटिक्स। अच्छा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट 2 months में वो उसका ट्रेलर लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। वाह। और कौन कौन से ड्रामों के सेट पे पाई जा रही हैं? एक हानिया है, वो जुनैद खान है उसमें एक हमारी नई एक्ट्रेस है जोया नाज से, वो काम कर रही हैं। फिर उसके बाद एक मोमिल खान के साथ है, वो उसमें भी जुनैद खान है और शरोज सब्जवारी है। आहा, नाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत सी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि हम हादसाती तौर पे शोबिज़ में आ गए, बनना कुछ और चाहते थे और बन गए अदाकार। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी है या फिर? बेसिकली तो बचपन में टाइम बहुत ज़्यादा था और कुरान हिफ्ज़ किया था पहले मैंने। माशाल्लाह आई नो। फिर उसके बाद स्कूल में मेरे पेरेंट्स दोनों काम करते थे, टाइम इतना ज़्यादा होता था, मैं टीवी देखती रहती थी। टीवी देखती थी तो एक्टर्स होते थे तो उन सबको कॉपी करती थी। कभी कैटरीना वाली मैंने फ्रेंचेस काट लेनी, कभी मैंने बालों को खुद ही डाई कर देना, कभी बीच में से रेजर मार देना, कभी आईब्रो काट लेना। तो वो मैंने ये चीज़ थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता फील किया कि ये मेरे ख्याल में कुछ ना अंदर होता जा रहा है कि आई शुड डू इट। ये पागलपन बढ़ता जा रहा है। फिर मैं एकेडमी जाती थी और एकेडमी से बंक करके थिएटर की क्लासेस करती थी। फिर मैंने कहा कि मैं किसके साथ में किस तरह करूं, क्या करूं, क्योंकि जिस दिन थिएटर होता था ऑब्वियसली 10-11 बज जाते थे, तो एकेडमी तो 7:30 बजे ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा अब तो, या तो क्या करूं। मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी मैंने बहुत मेहनत की है, आप एक दफ़ा आके देखे तो। माँ तो फिर माँ है, हाँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं आती हूँ। वो मुझे देख के खुश हो गई, लेकिन बाबा ने जो है वो हो। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से थिएटर से मुझे ऑफर होना शुरू हुई। मैंने अपना पहला ड्रामा किया और वो मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था एक ड्रामे में। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने पहले एक प्ले किया, हाँ। उसमें मैं एक एक्स्ट्रा का कैरेक्टर करी थी, उसमें मुझे 3000 रुपये पर डे मिले थे। हाँ। फिर उसके बाद वो मैं बड़ी मज़े से खुशी से गई थी। और फिर उसके बाद मैं गई थी एक और मैंने ड्रामा किया, वो एज अ सिस्टर किया। फिर तीसरे ड्रामे में मुझे उन्होंने ना कराची बुला के, मेरा एक दोस्त था वाजिद, उन्होंने कहा टिकट आपको खुद करनी पड़ेगी। उसने मुझे टिकट दी, मैं वहाँ चली गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रामे से निकाल दिया। यार ये क्या चक्कर, अपने खर्चा लगा के गई और मैंने ड्रामे से निकाल दिया। हाँ। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया आई हैव टू लूज वेट। आई वाज लाइक डबल द साइज। Really? हाँ, आई वाज वेरी फैट। अभी मैंने फिर गेन किया, व्हेन आई हैव टू लूज अगेन। तो मैंने फिर उसके बाद लूज किया, फिर उसके बाद मैंने पैरेलल लीड ड्रामा किया। अच्छा ये बताइए, आप जी एजुकेटेड हैं आप खुद, माशाल्लाह आपका पूरा घराना एजुकेशनिस्ट है, फिर गाने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? गाने के लिए आई हैव सीन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन फैमिली स्टिल।
और लेकिन मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें आपकी अपनी पर्सनालिटी में होती हैं। कोई भी प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं होता। अभी तो मेरी इस साल PhD भी माशाल्लाह हो गई और गाना अपनी जगह, दिस इज़ माई पैशन एंड ठीक है। और देखें, इतना पढ़ लिख के भी मुझे जो जॉब्स मिल रही थी उनसे कहीं ज़्यादा मैं एक शो से कमा लेता हूँ और अबव देन ऑल मेरा एक अच्छा कैथारसिस भी हो जाता है और फिर मुल्क को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और जितने भी अवार्ड्स हैं वो माशाल्लाह यकीनन मेरे वतन अजीज़ के माथे में एक झूमर ही हैं। क्या बात। और चाचा, आपको एक बात बताऊं, जो अपनी ज़िंदगी का पहला बड़ा शो किया था वो इमरान खान साहब का वलीमा था ज़मान पाक में। वाओ, बड़ी बात। खान साहब ने मुझे, आई वाज इन फर्स्ट ईयर। कौन सा वाला वलीमा था वो? पहला, जमायमा वाला। अच्छा, ये बड़ी बात है। फिजा जुतियां ते किन्ने पैसे लाए जूते मेरे 15,000 के। अच्छा ते आ जड़ा ड्रेस पाया ए किन्ने दा? ओ माय गॉड, 25,000। 3000 दे मुंह ते इन्ने पैसे लाते। फिजा मैनू एक मशवरा ते दे दे। हाँ। मैं चाहना मैं कोई पैसे कमावा, मैं कोई रईस हो जावा। क्या करोगे इतने पैसे कमाकर? आहा कफन में ना जेब है ना कब्र में कोई अलमारी। फिर भी फिजा तुम्हारी। वैसे अगर कोई ये बात सोचता तो हमारे पॉलिटिशियंस कहाँ जाते? हाय, सोचो यार। वहीं पर जहां सबने जाना उनकी है। कफन की जेब भी दुबई में है। पता चलो मैं कराची से अगर कहीं गायब वाइब होगी ना तो समझ जाएगा मुझे उठाया गया है। अच्छा, आपको आपके वालिद साहब ने जी। गाने की वजह से घर से निकाल दिया था, तो आपने फिर भी अपना ये शौक कंटिन्यू किया और अपने वालिद साहब को मनवाया कैसे? ज़रा हम ये कहानी जानना चाहते हैं। मनवाया मैंने मेहनत करके। और मुझे ये लगता है कि हम अगर किसी भी काम में मेहनत से, दिलजमी से, हिम्मत से काम करें और किसी की बदी या चुगली ना करें इस सारे सफ़र में, तो भाग ज़रूर लगते हैं। अच्छा, मुझे भी किसी ने कहा था कि फिजा 2 काम कभी नहीं करना, एक चुगली और एक होस्टिंग। आप दोनों ही कर रही हैं। दोनों काम एक ही जैसे हैं ना? दोनों का ताल्लुक एक ही जैसा है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था फिर? हफीज़ अली खान साहब तलवंडी घराने वाले मुझे ट्यूशन देने आए हुए थे ठीक। एंड आई थॉट कि अब्बू शाम में आएंगे। हाँ। और जो तो अदील साहब ने तान मारे अब्बू पता नहीं सी लगना। वो घर बड़े ने ना ते वो इन्होंने जिले तान मारी ना तो जलजला जी आया। गड्डियां दे टायर खुल के परे नू निकल गए, भांडे प्रछतियां तो थल्ले आ गए, अंटीना वेड़े च आ गया। इसका मतलब है उन्हें पता चला कि तानसेन आ गया है। पारों जो आया हसदा खेड़दा, आंदिया ने दिता ही सखा। अंदर जो वड़िया रंगीन डंडा फड़िया, मैनू कढ़िया करूं बाहर। बेसिकली जब सुर इनके काबू में आ गए उन्होंने कहा चल अब कर वापस आ। मैं ईरानी गलीचा बिछा हुआ था, उसके ऊपर मैं लेट के रियाज कर रहा था। ऐसा आ किया कि अब्बा आ ही गया। और उन्होंने पाकिस्तानी अदाकार रेहान की तरह हाथ गया, ये मेरे घर में क्या हो रहा है। तो बस अम्मी जान को खबर थी कि कुछ होने वाला है, तो वो जल्दी से आई। उन्होंने कहने अभी अभी आए हैं, इसके कॉलेज में कंपटीशन है। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद साहब से बोला कि आपको कौन लेकर आया? तो उन्होंने कहा कि ये मुझे लेकर आते हैं। उन्होंने कहा आते हैं कि आप पहले भी आ चुके हैं। जी उस्ताद जी ने हल्का जी इन्होंने भी कहा कि मुरल है मौन का मौत में मोखाश है। तो दिल मैंने कहा नथी अब्बा है। अरे अब्बा ने कहा कि रिजल्ट कार्ड में तुम्हारी सपली इसलिए आती है कि तुम्हें ये उस्ताद साहब कहते हैं। तो मैंने ये कहा कि ये मेरे उस्ताद हैं, इन्हें कुछ ना कहिए। तो ये चले जाते। तो उन्होंने कहा यही नहीं, तुम भी मेरे घर से साथ जाओ। हालांकि छोटी सी बात थी, पर मैं भी जरा, मैंने कहा अच्छा मैं भी चला जाता। तो गया कहाँ, साथ वाले घर में, अपने ही घर में। अच्छा। रात अम्मी जान आए कि चलो घर। मैंने कहा नहीं नहीं अभी उन्होंने मुझे डांटा। बस गया का मतलब ये कि सारा दिन घर में रहता था, अब्बू के आने पे चला जाता था। देन जब बड़ी आपा की शादी थी तो फिर डैडी ने बुलाया मुझे और मैं गया और बड़ा फिल्मी मंजर हुआ। ज़िले हुमा साहिबा का गाना था, उन्होंने माइक पर ही कहा कि
अब्बू से कि खान साहब आपको फ़ख्र करना चाहिए अदील के ऊपर, आप इसे डांटते हैं और ये एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज दिस के एंड इज गुड इफ तो ऑल इज गुड। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए तारों से करे बातें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। राना, आपने बेतहाशा ड्रामों में काम किया है, बेतहाशा है उसमें इतने मुनफरिद किरदार निभाए, तो आपको कौन सा अपना ड्रामा बहुत पसंद है और किया हुआ कौन सा कैरेक्टर आपके बहुत दिल के करीब है? बेशरम। अरे हाँ, ये बेशरम नहीं है, हमारे चाचा है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। बेशरम वैसे मेरा एक ड्रामा था। अच्छा, उन्हें सॉरी। मौका चाहिए बोलने का। खैर, बेशरम मेरा एक ड्रामा था, उसमें मैंने कैरेक्टर किया था सबा का, जो मुझे बहुत पसंद था। इसमें बहुत एफर्ट लगी थी, प्लस वो हमारे जो डायरेक्टर है फारूक रेंत, वो वैसे भी मुझे उनके साथ काम करना बहुत very good पसंद है। He's a director। तो very good बेशरम का director। लीडिंग कैरेक्टर किसने किया था? सबा कमर थी, जाहिर था, मैं थी। बेशरम और- कौन था इनमें से? बेशरम तो मैं ही थी। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਬਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। तो आपको ये कैरेक्टर करके बड़ा मजा आया? वो कैरेक्टर ऐसा लिखा बहुत प्यारा हुआ था, करने में बहुत मजा आया, कास्ट बहुत अच्छी थी, सेट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। सो आई थिंक उसमें मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मार्जिन मिला, टाइम मिला। उसमें ये नहीं था 8 सीन 10 सीन करने हैं दिन में, उसमें ये था 3 Performance सीन देनी करनी है है, scenes में, yeah। 3 सीन करते थे हम। लेकिन इट वाज समथिंग कि मतलब हर कोई मुझे रिकॉग्नाइज उस ड्रामे की वजह से करता है। क्वालिटी वर्क था। अच्छा, दूसरा उसके बाद आपने फिर बेइंतहा, बेशरम, ये बे के साथ लगे हुए जो नाम है आपके ड्रामों में, तो बेइंतहा क्या था? बेशरम की इंतहा। बेदर्दी। फिर बेदर्दी भी आ गया जी। हाँ, पता नहीं ये इन तीनों को मिलाएं तो क्या बनता है? बेदर्दी, बेशरम, बे है इंतहा। ये तो फिर राइटर्स को कुछ बोलना चाहिए, मेरी क्या गलती है, मैं तो आके काम लेकिन करती आपका हूँ। इंतखाब उन्होंने क्यों किया, ये बात तो दूर तलक जाएगी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਜ਼ਾहिर है जी हर किस्म की शिकायत